मुझे सर्टनली ये लगता है कि इस ईयर बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा अटैक होएगा। या तो टेररिस्ट अटैक होगा एक जी। या फिर किसी एक बहुत मेजर सीनियर पॉलिटिशियन पे, और उस अटैक के बाद बहुत ज़बरदस्त चेंजेस आएंगे। वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ है मनीष अग्रवाल सर एज अ प्रोफेसर एस्ट्रोलॉजर। आज हम बात करेंगे अबाउट प्रिडिक्शंस कि क्या कुछ आगे आने वाले सालों में चीज़ें होने वाली हैं। क्या इंडिया और पाकिस्तान की टेंशन्स बढ़ेंगी या एक वॉर में कन्वर्ट होगा ये सब। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट थिंग। आज हम सर से सारे आंसर्स जानते हैं और सारी प्रिडिक्शंस पे हाईलाइट डालते हैं। हाय सर। जय माँ पहाड़ी। थैंक्स नन्नी जी, आपने मुझे इस शो में दोबारा बुलाया, और आज आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनकी सही प्रेडिक्शंस दी जाए। बाकी आप लोगों का चैनल मुझे हमेशा मेरा फेवरेट चैनल है। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी अगेन एंड अगेन। जय माँ पहाड़ी। सर, क्या मेजर चेंजेस हमें अभी इंडिया में देखने को मिलने वाले हैं, लाइक इन दिस ईयर और कुछ आगे के 5 साल में? देखिए, अभी जो इंडिया के अंदर चेंजेस बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। ओके। इंडिया की कुंडली में चंद्रमा की दशा 10 साल की ख़त्म हो रही है बहुत जल्दी, और 2 महीने बाद मंगल की महादशा शुरू होगी जी। इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा चेंजेस दिखेंगे। अभी जो ये वॉर का हुआ, इस पे मैंने कोई ज़्यादा प्रिडिक्शन नहीं करी क्योंकि इट वाज नॉट लुकिंग सो मच कि कोई बहुत मेजर रूप होगा। बट मुझे सर्टनली ये लगता है कि इस ईयर बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा अटैक होएगा। ओके। इंडिया पर? या तो टेररिस्ट अटैक होगा एक जी। या फिर किसी एक बहुत मेजर सीनियर पॉलिटिशियन पे, ओके। और उस अटैक के बाद बहुत ज़बरदस्त चेंजेस आएंगे। काफ़ी मिनिस्टर रिज़ाइन देंगे। गवर्नमेंट को अपने आप को प्रूव करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा और आंतरिक कलह होगा, ये मुझे लगता है। और ये जल्दी होने वाला है मेरे हिसाब से। ऑल्सो जो अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन्स चल रही हैं, तो क्या ये एक बड़े वॉर में लीडअप होगा सर, या फिर अभी ही डिसॉल्व हो जाएगा? ये तो अभी रिजॉल्व हो जाएगा। ज़्यादा कल पूर्णिमा है, कल तक सॉल्व हो जाएगा। बट इनके बाद बहुत जल्दी वर्ल्ड वाइड आर्म्स एंड एमुनेशंस की डील स्टार्ट होंगी बहुत मेजर रोल्स पे, और उसमें अमेरिका बहुत मेजर रोल प्ले करेगा। ओके। और आने वाले टाइम में एक अच्छा युद्ध मुझे दिखता है। तो क्या इंडिया को कोई वॉर का सामना करना पड़ेगा? करना पड़ सकता है, बट एक तो देखिए जुलाई से थोड़ा सा टाइम टफ आएगा। ओके। इंडिया के लिए टफ आएगा इन टर्म्स ऑफ इसमें 3-4 चीज़ें हो सकती हैं। टेररिस्ट अटैक जी। या रॉयट्स, चाहे रिलीजन को लेके हो, तो विद इन द कंट्री या विद इन द कंट्री। ओके। पहले ये होगा, और उस कलेश, उस इंसिडेंट से बहुत मेजर रोल्स आगे डेवलप होंगे। और जब कोई अटैक आएगा, टेररिस्ट अटैक हो सकता है बेसिकली, मुझे लगता है बंगाल साइड में। ओके। और कुछ राजस्थान साइड के मिनिस्टर्स विद्रोह भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट हिलेगी। ओके।
तो सर जब ये सारे चेंजेस होते हैं तो हमारे कुछ प्लैनेट में ऐसी मूवमेंट्स होती हैं जिस वजह से हमें बिल्कुल, पता मैंने चलता जैसे है। फर्स्ट आपको बोला है, पहले तो महादशा चेंज हो रही है। मंगल थोड़ा सा अग्रेसिव नेचर देगा। ओके। अभी चंद्रमा क्या है, चीजों को शांत कर देता है। जैसे गुस्सा भी आया दूध के ऊपर, वो राई का पहाड़ बन जाएगा। ओके। अभी जितना गवर्नमेंट के लिए लोग सपोर्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे आप देखिएगा आने वाले 1.5 से 2 साल में लोग नेगेटिव होना शुरू हो जाएंगे। ओके, मतलब जितनी अभी बीजेपी की पॉपुलैरिटी है, पॉपुलैरिटी रहेगी बट दे हैव टू प्रूव इट। ओके, तो हमारी पॉलिटिकल करियर पे चेंजेस आएंगे, बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट अभी नहीं चलेगी। आई एम सेइंग कि विथ प्रॉब्लम्स दे हैव टू प्रूव देमसेल्फ इन मैनी थिंग्स। ओके, तो क्या बीजेपी का फ्यूचर अभी रहेगा, मतलब इसमें? देखिए अभी तो मुझे बीजेपी दिखती है, लगता है कि चलेगी, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत जल्दी कांग्रेस फिर से राइज करेगी। राइज, इट विल नॉट बी इन अ ईयर, बट इट विल टेक टाइम। बहुत राइज करेगी। ओके। और फ्यूचर कांग्रेस 10 साल के बाद कांग्रेस होगी। तो इस सब का जो प्लैनेटरी मूवमेंट्स जो हो रहे हैं, जो दशाएं लग रही हैं, तो क्या हम इंडिविजुअल्स पे भी कुछ फर्क पड़ेगा या फिर सिर्फ पॉलिटिकल साइड पर? नहीं, इंडिविजुअल्स पे भी बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि देखिए जब एक होती है हमारी कुंडली, एक होती है देश की कुंडली। जी। इंडिया की कुंडली का टाइम है 15 अगस्त 1947, 000001 सेकेंड, दिल्ली। तो अभी जो गुरु का भी चेंज आने वाला है इंडिया के में, फाइनेंशियली इश्यूज आएंगे, टैक्सेस में बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी, टैक्सेस बढ़ेंगे, लोगों पे असर आएगा ना। और इंडिया और पाकिस्तान की जो टेंशन्स हैं वो आगे भी अभी बढ़ेंगी। और ये या तो इस साल एक वॉर की संभावना है, नहीं तो 2027 में मुझे मेजर दिखता है। या तो वायरस भी आ सकता है या फिर वॉर भी हो सकता है। also कुछ टाइम पहले ये भी सुनने में आया था कि 25 और 26 में दुनिया खत्म हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है, दुनिया खत्म हो जाएगी। इट इज लाइक अब जो टाइम चल रहा है, ये वर्ल्ड में काफी उथल पुथल देगा वर्ल्ड वाइड। ओके। जैसे भी यूक्रेन की वॉर कब से 3 साल से चली जा रही है, धीरे धीरे ना जो प्रेम संबंध है वो धीरे धीरे अब डिवाइड होंगे। ओके। वॉर आजकल कई तरीके की होने लग गई है, खाली आपकी डायरेक्ट वॉर की बजाय टेक्नोलॉजिकल वॉर, वायरस वॉर, देयर आर बहुत अलग अलग तरह की वॉर्स हो गई है। क्योंकि आजकल वॉर के अंदर हम ये नहीं कहेंगे कि खाली डायरेक्ट हिट कर दिया, क्योंकि एवरी कंट्री हैव अ न्यूक्लियर पावर। वो इतना इजी नहीं है छोड़ना। दे नो, एवरीवन नोज का इम्पैक्ट क्या होगा। तो वॉर के रूप बहुत बदल गए हैं। बट हाँ, ये कंफर्म्ड है आफ्टर 2032 India will be a supreme power in next 10 years, 32 to 42। ओके। ऑल्सो कोई एक और वर्ल्ड वॉर होने के अभी कोई आपको मैंने आपको बोला, मैंने अभी भी बोला है 27 में मुझे वर्ल्ड वॉर दिखती है। लेकिन ये वर्ल्ड वॉर आइदर कैन बी अ वायरस ऑल्सो, जिसमें वर्ल्ड एकदम पूरा हिल जाए, जैसे कोविड के टाइम पे था। क्योंकि गुरु अब अतिचारी होने वाला है 8 साल के लिए। ये बहुत मेजर चेंजेस देगा। ऊपर से इंडिया की दशा चेंज हो रही है। अभी पाकिस्तान को भी काफी हिडन सपोर्ट्स मिलेंगे। ओके।
मुझे अभी ये प्रॉब्लम सुलझती हुई नहीं दिखती। अभी वाली तो हो जाएगी रिसेंट की। अभी हो जाएगी, मतलब ये नहीं है कि फिनिश हो जाएगी, अभी ये बड़ा रूप लेगी। ओके, विद टाइम अभी। हाँ, और भगवान ना करे जल्दी इस साल किसी ना किसी एक टॉप शॉट मिनिस्टर के साथ कोई एक्सीडेंट होने वाला है मेरे हिसाब से, जो गवर्नमेंट को हिला देगा और उसका फायदा कांग्रेस लेगी। ओके, मैं उसका भी बता देता हूँ। ऑल्सो सर, जैसे आप बता रहे हो कि ये सारी टेंशन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी और ये सब चीज़ें अभी लीडअप होंगी मंगल की दशा से, तो क्या कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी आएंगे या फिर सिर्फ नेगेटिव साइड भी जाएंगे? पॉजिटिव बहुत अच्छे आएंगे। इंडिया में रूल्स रेगुलेशन स्ट्रिक्ट होंगे। जब रूल्स रेगुलेशंस बनते हैं तो इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। एक बार आदमी को लगता है कि देयर इज एक लाइन खींच दी गई है, बट लॉन्ग रन में वो बेनिफिट देता है। टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा काम होगा, मेडिसिन में बहुत अच्छा काम होगा। अभी मैंने 10-15 दिन पहले भी बोला था कि स्पेस टेक्नोलॉजी पे बहुत काम होगा 10 साल में। और 8 मई को मोदी जी का भी वीडियो आज तक में मैंने देखा था, सेम चीज़ उन्होंने बोली है। तो टेक्नोलॉजी पे बहुत अच्छा काम होगा। प्लस ये जो मंगल देगा, ये आपका इंडिया का स्पेशली तीनों डिफेंस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग। ओके, ऑल्सो इस चीज़ का कुछ इम्पैक्ट हमारे वेदर पे भी पड़ेगा? वेदर पे पड़ेगा। मुझे लगता है कि इस साल स्पेशली जून से, नेक्स्ट मंथ से वेस्ट बंगाल साइड को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर मुझे फ्लड भी दिखती है अच्छी वाली। वहाँ पर कुछ कलेश भी दिखते हैं, टेररिस्ट अटैक भी दिखता है, या फिर टेररिस्ट अटैक नहीं तो जैसे रिलीजियन अटैक, इस टाइप के दिखते हैं मुझे, और ये चीज़ें हिट करेंगी। हाँ, उसके बाद मुझे कुछ जगह इंडिया में सूखा भी दिखता है। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ेगी एक बार। क्योंकि देखिए, गुरु जो है वो पैसे का कारक गुरु है। ये कंफर्म्ड है कि आने वाले टाइम में इंडियन करेंसी स्ट्रांग होगी, पक्का होगी। डॉलर डाउन होगा, बट इट विल नॉट बी ओवरनाइट, इट विल टेक थोड़ा सा टाइम लेगा। ओके, ऑल्सो सर, ऐसा भी होता है कुछ कि अगर कोई वॉर की सिचुएशन जब क्रिएट होती है तो कोई प्लानिटरी मूवमेंट का कोई सीक्वेंस होता है या कुछ बन जाता है? बिल्कुल, प्लानिटरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है इसके अंदर। दशा, महादशा, अब जैसे मीन में शनि चल रहा है, अभी राहु भी चेंज होने वाला है, ये थोड़ा खराब करेगा। ओके, ऑल्सो जैसे मैं भी खुद पॉडकास्ट देख रही थी, तो उसमें गेस्ट बता रहे थे, ये कह रहे थे कि जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम जो प्लानिटरी मूवमेंट सेट थी वही अभी देखने को मिल रही है। मैं बोल रहा हूँ ना आपको, 2 साल के अंदर मुझे वॉर दिखती है, वर्ल्ड वॉर। मैंने भी बोला है आपको, क्योंकि सारे गोचर और सब कुछ सेम बन रहा है। अब वो वॉर किस रूप में हो, तब वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे टेक्नोलॉजी वॉज नॉट सो वास्ट। नाउ इट कैन बी अ टेक्नोलॉजिकल वॉर, वायरस वॉर। जैसे अभी भी जो 2-3 दिन हुआ, उसमें यही हुआ था, ATM बंद कर देंगे, नेट बंद, क्योंकि साइबर अटैक हो जाए, किस तरह का अटैक हो जाए, देयर आर मेनी डिफरेंट वेज ऑफ वॉर। अब जैसे जब कोविड भी आया था, तो वर्ल्ड एक उसी सिचुएशन में था ना, लॉकडाउन जो हुआ था वर्ल्ड वाइड, हर जगह कि घर में बंद है सब। तो इस तरह का कुछ ना कुछ होगा।
और गुरु केतु का भी जो संबंध बनेगा, मुझे लगता है वो भी कुछ ना कुछ एक गंदा वायरस देगा। इंडिया में अगर आप बात करें तो वेट्स को लेके इशू बढ़ेंगे। अभी लोगों का वजन बढ़ता जाएगा, हेल्थ के लिए थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ेगा। कि बहुत फाइनेंशियली बहुत अच्छा है, लेकिन अदर सर्टन वे से चीज़ें हिट करेंगी। ओके सर, क्या कुछ ऐसे पीरियड्स भी होते हैं जो ज़्यादातर वॉर के लिए जाने जाते हैं? लाइक महाभारत हुआ तो महाभारत में भी पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया गया था कि कौन जीतने वाला है। कि इसके अंदर क्या होता है, ग्रहों की एक पर्टिकुलर रोल प्ले होता है। जैसे इसमें शनि का मेजर रोल होता है, सबसे ज़्यादा शनि का और राहु का रोल प्ले होता है। इस साल शनि भी चेंज हुआ है, राहु भी चेंज हो रहा है। और ये जो चेंजेस आ रहे हैं, ये इस तरह का जब योग बनते हैं तो वो जैसे वर्ल्ड वॉर 2 भी दी थी, महाभारत के टाइम भी इस तरह के योग बने थे। तो ये एक विध्वंस योग कहा जाता है इसको, क्योंकि जो ज्योतिष शास्त्र आज का नहीं है, बहुत हजारों साल पहले का है। तो उसमें मैदनी ज्योतिष के अंदर कुछ योग दिए हुए हैं। वो जब योग आएंगे तो डिजास्टर होगा ही होगा, और वो योग जल्दी आ रहा है। ओके, सिर्फ इंडिया के लिए या फिर अभी वर्ल्ड वाइड आएगा? ओके, वर्ल्ड वाइड आएगा वो योग। अभी इस साल में इंडिया और पाकिस्तान के अलावा भी कोई और टेंशन्स हैं जो बढ़ने वाली हैं? देखिए, इस साल सबसे ज़्यादा एक तो ये तो टेंशन चलेंगी, साथ में हमें जो ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड वाइड आप छोटा छोटा देखेंगे, कलेश शुरू हो गए आपस में। जो आने वाले टाइम में, जैसे आज कंट्रियां सपोर्ट कर रही हैं एक दूसरे को, बीच में आ रही हैं, वो इंडिविजुअल होते जाएंगे। अभी बहुत जल्दी तो नहीं कहूँगा, नेक्स्ट 8 to 10 ईयर्स के अंदर डॉलर काफी डाउन जाने वाला है। तो कौन सी करेंसी से लीडिंग पावर रहेगी? इंडियन रुपी स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, तो इंडियन रुपी इकोनॉमिक्स साइड पे अगर मैं आती हूँ, तो क्या हमारे इकोनॉमी में चेंजेस आएंगे? अब इकोनॉमी में चेंजेस ये आएंगे कि अगर कोई अपना बिजनेस कर रहा है तो रूल्स रेगुलेशंस पे चला जाए। ओके, प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस पे, क्योंकि टैक्सेस इन सब की चीज़ें बहुत बढ़ेंगी। लेकिन मंगल क्या है, रूल्स रेगुलेशन ये तो देगा, लेकिन साथ में क्राइम भी देगा। आप नोट करिएगा, बहुत जल्दी, मैक्सिमम मेरे हिसाब से विद इन 6 मंथ आपको एक्सीडेंट्स या लोगों के अंदर जो आपको धर्म स्थल में भी लड़ाई झगड़े लोग करते हुए दिख जाएंगे। क्योंकि अभी जो दशाएं चेंज हो रही हैं, अभी रिसेंट एग्जांपल है, जब अक्षय तृतीया पे केदारनाथ के पट खुले हैं, तो वहां पर भी लड़ाई झगड़ा लोगों ने करा है कि इतनी देर तक हम लाइन में लगे रहिए। वो पेशेंस लेवल कम होने वाला है, बट फाइनेंशियली बेटर होगा। बिजनेस के नए रास्ते जरूर खुलेंगे। इंडिया का फाइनेंशियल पावर इस वक्त स्ट्रॉन्ग होगा दिस ईयर और मतलब अपकमिंग ईयर्स में भी। अपकमिंग ईयर्स इट विल नॉट डू एनी ओवरनाइट। अपकमिंग ईयर्स बिजनेस ग्रो होगा, फाइनेंस पार्ट बेटर होगा, ये सब चीजें बेटर होंगी। अभी आप देखिएगा, अगर हम इसी में बात करें, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत ग्रो करेगी। बहुत अच्छी ग्रो करेगी। तो कुछ ऐसे करियर ऑप्शंस भी होंगे जो भी इस वक्त बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे अब चेंजेस की वजह से? करियर के अंदर अगर किसी को जाना है इस समय, तो सबसे ज़्यादा आपका ये
टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ओके। क्योंकि जो आने वाले 8-10 साल है वो टेक्नोलॉजी को बहुत ग्रो करेंगे और उसकी ग्रोथ बहुत होगी टेक्नोलॉजी में। और शेयर मार्केट के अंदर भी टेक्नोलॉजीज के शेयर बहुत हाई जाएंगे। ओके, तो टेक्नोलॉजी एक ऐसा सेक्टर रहने वाला है जिसमें बहुत हाँ, अगर आपको इन्वेस्ट भी करना है तो आप टेक्नोलॉजी के में करिए, ऊपर जाएगा। या फिर स्पेस टेक्नोलॉजीज के अगर कंपनीज होती हैं उनमें आप डालिए, क्योंकि 10 साल इंडिया बहुत इन पे वर्क करेगा स्पेस टेक्नोलॉजी पे। उनके आप शेयर्स पे इन्वेस्ट करिए, आपको बहुत फ़ायदा दिखेगा। ओके। और कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे करियर ऑप्शंस भी होंगे जिसमें वो ग्रोथ नहीं होगी अगर कोई ऑप्ट कर रहा है तो? हाँ, लोग धीरे धीरे एक बार अभी 1-1.5 साल में आप देखेंगे लोग टूवर्ड्स अगेंस्ट डिफेंस वाला की तरफ ज़्यादा मूव ऑन करेंगे। ओके। डिफेंस वाला की तरफ। लेकिन जो करियर जो सबसे ज़्यादा हिलेगा उनका हिलेगा जो विदाउट जीएसटी वाला काम कर रहे हैं। वही, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन वो कोई भी इंडस्ट्री हो जिसमें रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं हो रहे होंगे वो हिल जाएगी। ओके। दूसरी चीज, स्पेशली कोल इंडस्ट्री को फर्क पड़ेगा। कोयला, या इसको इंडस्ट्री पर में फर्क पड़ेगा। अच्छी साइड पे या बुरी साइड पे? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स फर्क क्या, बहुत ऊपर जाएंगे, राइज करेगा, बहुत प्राइस ऊपर जाएंगे। जब अफोर्ड से बाहर हो जाएगा तो फर्क पड़ेगा ना। पेट्रोलियम इंडस्ट्री में बहुत फर्क आने वाला है। तो इन्फ्लेशन लेकिन आने वाला अगर आप उसमें अगर रिसर्च डेवलपमेंट में सोचें, मेडिसिन वालों के लिए बहुत फायदा मिलेगा। क्योंकि अभी 8 साल मेरे हिसाब से मेडिसिन पे बहुत रिसर्च होगी। अब उनसे जो रिलेटेड केमिकल, जो भी केमिकल्स होंगे वो सब बहुत ग्रो करेंगे। एक और मैं आपको इंडस्ट्री बता रहा हूँ जो बहुत ग्रो करने वाली है इन 10 सालों में, पॉल्यूशन इंडस्ट्री। ओके। पॉल्यूशन कंट्रोल जो प्रोडक्ट्स होंगे इनका बूम आने वाला है बहुत अच्छे लेवल पे। मंगल अभी कंस्ट्रक्शन में चेंजेस देगा। कोई नई टेक्नोलॉजी कंस्ट्रक्शन की आ सकती है बहुत जल्दी, 1 या 2 साल में ही, जिसके अंदर वाइल मेकिंग अ बिल्डिंग और वो पॉल्यूशन लेवल कम हो जाए। ऑल्सो जैसे अभी रिसेशन चल रहा है तो क्या ये भी ठीक होगा अभी या फिर टाइम लगेगा? कंटिन्यू? अभी चलेगा, अभी तो बढ़ेगा, अभी रिसेशन और बढ़ेगा? अभी बढ़ेगा कम से कम 2 साल। 2 साल? हाँ, आफ्टर दैट फिर ठीक आफ्टर हो? दैट फर्क पड़ेगा। अभी तो 2 साल रिसेशन बढ़ेगा। ओके। और ऑन अ प्रॉपर्टी ऊपर जाएगी, लेकिन ओके, मंगल आ रहा है, प्रॉपर्टी ऊपर देगा। और ऑन अ वर्ल्ड वाइड स्केल पे भी फाइनेंशियल कंडीशन बेटर होगी या फिर वर्स होगी अभी? 2 साल थोड़ी दिक्कत रहेगी। ओके। मोस्टली कंट्रीज 2-3 साल फाइनेंस से इशू फेस करेंगी। और ऑल्सो क्या रिलेशंस रहेंगे बिटवीन कंट्रीज? मैंने अभी आपको बताया ना कि अभी तक जो सपोर्ट सिस्टम था, धीरे धीरे आप देखेंगे सामने से सपोर्ट है पर बैक एंड से बैकफायर भी होगा, बैक स्टैबिंग होगी। या अभी देखिए, अभी जो वॉर चल रही थी, वॉर डिक्लेयर नहीं हुई थी बट जो भी अटैक्स, उसके अंदर ये था कि हम किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। और 2-3 महीने के बाद कंट्रीज को एक दूसरी कंट्री सपोर्ट्स करने लग जाएंगी। तभी मैं आपको बोल रहा हूँ आर्म्स एंड एम्युनिशंस की अभी डील्स बहुत होने वाली हैं। बहुत अच्छे लेवल पे होंगी और मेजर फंडिंग वही जाएगी। क्योंकि टेक्नोलॉजी में बार बार बोल रहा हूँ, खाली टेक्नोलॉजी जो है स्पेस टेक्नोलॉजी नहीं है, आर्म्स एम्युनिशंस, व्हीकल्स, कंस्ट्रक्शन की टेक्नोलॉजी,
पॉल्यूशन कंट्रोल की टेक्नोलॉजी, ये सब बहुत नई चीज़ें आने वाली हैं। जैसे मंगल अभी आया भी नहीं है, एआई टेक्नोलॉजी शुरू हो गई है ना। अभी तो बहुत टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जो ग्रह बना रहे हैं, और ये जब वो टेक्नोलॉजी आएंगी तो जॉब अपॉर्चुनिटी खुलेंगी, स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा और अच्छे पैकेजेस मिलेंगे। फ्यूचर जॉब के लिए और बिजनेस के लिए खराब नहीं है, बट हाँ 2 साल थोड़ा सा टफ रहेगा। लगेंगे। और तो जैसे सर बीजेपी का आप बता रहे हो कि अभी थोड़ा पीरियड डाउन जाएगा, तो क्या कांग्रेस मतलब राहुल गांधी का भी पीरियड आने वाला है आउटशाइन करने का? अभी नहीं आएगा, बट हाँ जो अभी चेंजेस आएंगे इसमें उनको मौका मिल जाएगा एक ग्रो करने का। इट विल टेक टाइम, 8 to 10 years। ओके। मेजरली मैं कहूँगा 2033 के बाद कांग्रेस अच्छे से पावर में होगी। तो बीजेपी और कांग्रेस के अलावा भी कोई ऐसी पावर होगी जो इंडिया में? फिलहाल मुझे नहीं लगता, अभी नहीं लगता। आपका तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि उनका तो बिल्कुल मुझे आने वाले टाइम में नहीं दिखता। हाँ बट कांग्रेस मुझे अगेन स्ट्रांग होती हुई दिखती है। Okay. जो एकदम अभी हर जगह डाउन जा रही है। रीजन वही है कि अभी बीजेपी में आपस में कन्फ्लिक्ट आएंगे। तो सर जैसे आपने ये सारी चीज़ें मेरे को बताई, तो इसमें हम कुछ रेमेडीज या कुछ रेमेडियल पार्ट से कुछ लेवल पे इम्पैक्ट ला सकते हैं? देखिए डेस्टिनी तो कोई चेंज कर नहीं सकता, बट हाँ जब एक वर्ल्ड वाइड या कंट्री वाइड चेंजेस आते हैं तो पर्सनल कुंडलियां ऑटोमेटिकली हिट करती हैं। ओके। अब इस साल जैसे सूर्य राजा भी है और मंत्री भी है, ऊपर से मंगल की दशा भी आ रही है। इसके अंदर मैं ये बोलूंगा राम रक्षा स्तोत्र जरूर सबको करना चाहिए, प्लस जैगरी का दान। ओके। मंडे एंड थर्सडे, ट्यूसडे भी कर सकते हैं, तीनों दिन, और राम रक्षा स्तोत्र। ठीक है। अगर आप स्तोत्र नहीं भी कर सकते तो फिर आप एक मंत्र है बहुत सिंपल सा, मंगल भवन मंगल हारी तब हूँ सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हर लो नाथ मम संकट भारी। इस मंत्र का जाप करें। ओके। मोस्टली प्रॉब्लम्स में फर्क आएगा। और भी कुछ नहीं है तो, क्योंकि मंगल सूर्य इन सब का हनुमान जी से बहुत लिंक है। सैटरडे को सुंदरकांड का पाठ करने, आप देखिएगा धीरे धीरे जो मंगल आ रहा है ये राम जी और हनुमान जी की तरफ ज्यादा लोगों को डिवोट करेगा। विद इन अ ईयर ही आप देखिएगा। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। और आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जय मां पहाड़ी।